Hello everyone, it's an 8th lecture of Indian Penal Code and in today's lecture we'll understand abatement to suicide. आज की क्लास में हम abatement to suicide को समझेंगे. सेक्शन 306 इसको डील करता है. आत्महत्या के लिए उकसाना, हिंदी में इसको कहते हैं आत्महत्या के लिए उकसाना. 306. Let's begin with the class and understand abatement to suicide. Okay, so this is abatement to suicide, section 306. ठीक है. Now we all know that the abatement can be done either by instigation or through criminal conspiracy or through intentional aiding. है ना? In previous one or two classes हमने देखा है abatement section 107 to section 120 यही बात करता है कि instigate करके आप कर सकते हो abatement, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके कर सकते हो, या फिर आप इंटेंशनल एड करके कर सकते हो. किसी को कमीशन ऑफ एन ऑफेंस में आप हेल्प करके फैसिलिटेट करके कर सकते हो. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी के साथ एग्रीमेंट करके क्रिमिनली कॉन्स्पायर करके कर सकते हो. किसी को प्रोवोक करके किसी को उकसा के आप उसको अबेटमेंट कर सकते हो. बट अबेटमेंट अंडर दीज सेक्शंस जो अभी हमने करे 107 से लेके 120 तक, उसमें इट्स एन अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस. सेक्शन 109, सेक्शन 115, सेक्शन 116, सेक्शन 114, ये जितने भी सेक्शन है जहां पे पनिशमेंट है, वो किसको पनिश करते हैं? वो करते हैं अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. अगर आपने अबेटमेंट करी है किसी चीज की, इफ दिस एक्ट और द ओमिशन इज एन ऑफेंस एज पर द इंडियन पीनल कोड, अगर वो ऑफेंस है देन इट इज, और उसकी अगर आपने अबेटमेंट करी है देन दिस इज पनिशेबल अंडर दीज सेक्शंस, तो फिर वो पनिशेबल है. बट जो अबेटमेंट आपने करी है, इफ इट इज नॉट एन ऑफेंस, तो फिर ये सेक्शन 107 से 120 तक इसको डील नहीं करते हैं. दे स्पेसिफिकली टॉक अबाउट अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस. अगर आपने अबेटमेंट ऑफेंस की करी है तो फिर वो ऑफेंस है, फिर उसके लिए आपकी लायबिलिटी बनती है, आपको पनिश किया जाएगा. राइट. अभी सबसे पहले अबेटमेंट टू सुसाइड में जो कि सेक्शन 306 के अंदर दिया हुआ है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन भी यही बनता है. क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन इज that when we have the sections a different chapter for abatement, then why there is a need of having a separate section for abatement to suicide? जब हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है अबेटमेंट के लिए, सेक्शन 107 टू सेक्शन 120, 120 तक सेक्शंस है वहां पे, then why there is a need of having a separate section for abatement to suicide? तो फिर एक सेपरेट, एक अलग से सेक्शन, एक अलग से प्रोविजन क्यों रखा गया है आईपीसी के अंदर अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए? अगर आपको इस तरीके की नॉलेज है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं जनरली, इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं जनरली इस तरीके के क्वेश्चन. आपको पता है अबेटमेंट कहाँ पे है, 107 से 120 में है, कौन सा चैप्टर है, किस तरीके से होता है, इंस्टिगेशन से होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से होता है, इंटेंशनल एडिंग से होता है, अबेटमेंट टू सुसाइड सेक्शन 306 के अंदर दिया हुआ है, आपको सब पता है. बट आपको ये नहीं पता कि सेपरेट सेक्शन आपका आपने उतने लेवल पे, उतने डेप्थ में नहीं पढ़ा है उसको, कॉन्सेप्ट्स को. वो सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जो बैरक में लिखी हुई है, जो यहाँ वहाँ से आपने करी है. राइट. बट इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछे जाएंगे. इंटरव्यू में द रिक्रूटर विल ट्राई टू स्क्रूटिनाइज योर ब्रेन and to find out whether you have that much clarity of the concept or not, which is required to become a judicial officer. एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए जो जुडिशियल माइंड की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत होनी चाहिए उतनी है कि नहीं है आपके अंदर?
या आपने सिर्फ रेक्टिफिकेशन करके या फिर बस ऊपर से पढ़ के आप आ गए हो? सी, मैं अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन लेता हूँ, एक बार हम लिख लेते हैं फिर उसको देखते हैं. इट्स वेरी इजी, आपको बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि क्यों यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे सेक्शन 306 में अलग से क्यों दिया हुआ है, उसी चैप्टर में अबेटमेंट में क्यों नहीं दिया, 107 से 120 के अंदर ही क्यों नहीं आया. ये क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव a different section or provision for abatement to suicide. Why can't it be dragged into, why can't it be dragged into or punished under section 109 or dragged into under section 108 or all these sections? Why? ठीक है. अब सेक्शन 109, सेक्शन 115, सेक्शन 114, सेक्शन 116 जहाँ पे ये सब पनिशमेंट की बात करते हैं. अभी मैंने बताया आपको सेक्शन 107 टू सेक्शन 120 जो अभी हमने किया है अबेटमेंट, वो बात करता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. अगर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस आपने किया है, किसी ऑफेंस का अगर अबेटमेंट किया है आपने, देन इट इज पनिशेबल. ठीक है. बट अगर अबेटमेंट आपने किसी ऐसी चीज का किया है जो ऑफेंस नहीं है, देन सेक्शन 107 टू सेक्शन 120 विल नॉट डील दिस सिचुएशन. तो फिर सेक्शन 107 से 120 इस सिचुएशन को डील नहीं करेंगे, इस मैटर को डील नहीं करेंगे. एंड सुसाइड इज वन ऑफ सच केसेस. कमीशन ऑफ सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड. दिस इज नॉट एट ऑल एन ऑफेंस एनीवेयर. ये कोई ऑफेंस नहीं है. इफ अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, हाउ कैन यू पनिश दैट पर्सन हु इज ऑलरेडी डेड? इसका मतलब तो मर गया ना. अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ सुसाइड, इट मींस दिस पर्सन इज डेड. देन हाउ विल यू पनिश दिस पर्सन हु इज ऑलरेडी डेड? जो मर चुका उसको कैसे आप पनिश करेंगे? ऑफेंस बनाने का मतलब है दैट देयर मस्ट बी अ लायबिलिटी, देयर मस्ट बी अ पनिशमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट और द ओमिशन. एंड इफ समबडी हैज कमिटेड दिस एक्ट ऑफ सुसाइड, देन हाउ विल यू पनिश दिस पर्सन जो कि मर चुका है? दैट इज व्हाई वी नीड अ सेपरेट सेक्शन. बिकॉज सेक्शन जो committing suicide is not an offense under IPC. In Indian Penal Code, it has nowhere declared that committing suicide is an offense, and practically also it cannot be declared as an offense. इसको ऑफेंस तो आप बना ही नहीं सकते ना. ऑफेंस के लिए तो पनिशमेंट होती है. एंड हाउ कैन यू पनिश अ पर्सन हु इज डेड, राइट? सो दैट इज व्हाई कमिटिंग सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड. एंड जो अबेटमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो पनिश करता है किसको? जब आप अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस करते हो, राइट? सेक्शन 107 टू सेक्शन 120 दे डील अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस की बात करते हैं, राइट? एंड कमीशन ऑफ सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस. ये तो ऑफेंस है ही नहीं. तो फिर यहां पे तो 107 टू 120 में तो ये आएगा ही नहीं, राइट? बिकॉज कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, सॉरी, कमीशन ऑफ सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस. दैट इज व्हाई वी नीड अ सेपरेट सेक्शन. इसलिए हमें एक अलग सेक्शन, एक अलग प्रोविजन की जरूरत पड़ती है अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए. आत्महत्या के उकसावा, किसी ने अगर आत्महत्या के लिए किसी को उकसाया है और उस पर्सन ने आत्महत्या कर ली है, तो इसका मतलब है कि उसको अब आप 107 से 120 में नहीं जाएगा ये मैटर आएगा सेक्शन 306 के अंदर, 306 में आएगा, राइट? सो सेक्शन 306 के लिए जो असेंशियल इंग्रेडिएंट है, एक तो अबेटमेंट है, अबेटमेंट टू सुसाइड है. द पर्सन मस्ट कमिट द सुसाइड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट, राइट? वही सारा इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट. जब आप अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट वही रहेगा,
यहां पे सिर्फ एक्टस रियस चेंज हो जाता है अंडर सेक्शन 306। पहले ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? राइट, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, कि अबेटमेंट जो सेक्शन 107 से 120 है वो बात करते हैं अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, और सुसाइड एक कोई ऑफेंस नहीं है, तो इसलिए सेक्शन 107 से 120 में वो नहीं आएगा। दैट इज वाई वी नीड अ सेपरेट सेक्शन फॉर द अबेटमेंट टू सुसाइड, राइट, क्योंकि सुसाइड करना कोई ऑफेंस नहीं है। अभी यहां पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, एक सिचुएशन ले लेते हैं। देखो, ए अबेट्स बी टू कमिट सुसाइड। ए ने अबेटमेंट किया, बी को बहुत उकसाया, बी को बहुत टॉर्चर किया, ह्यूमिलिएट किया, हैरेस किया, किसी भी तरीके से परेशान किया ताकि वो सुसाइड कमिट कर ले। उसको अबेट किया, इंस्टिगेट किया, उसको क्रिमिनली कॉन्स्पायर करके किया, इंटेंशनल एड करके किया, किसी भी तरीके से उसने। अगर ये 107 या 107 टू 120 में अगर ये मैटर आता होता तो अब ए लायबल हो जाता, बट सुसाइड के जो मैटर्स है अबेटमेंट के वो नहीं जाते वहां पे, क्योंकि सुसाइड तो ऑफेंस है नहीं, वो ऑफेंसेस के अबेटमेंट को डील करते हैं, राइट, 107 से 120। तो यहां पे माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द लायबिलिटी नाउ। अच्छा, अभी आगे क्या है? बी डिड नॉट कमिट सुसाइड, ठीक है। ए ने अबेटमेंट किया, उसको बहुत उकसाया बी को कि सुसाइड कर ले, बट उसने सुसाइड नहीं किया, उसने आत्महत्या नहीं की। अब क्वेश्चन ये बनता है दैट व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ ए। लायबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी? 120 सेक्शन 107 टू 120 तो इस पे अप्लाई होते नहीं है, ऑफेंस नहीं है, 306 नहीं लगेगा। देखो, फॉर सेक्शन 306 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दें। फॉर सेक्शन 306, एक बार इसको क्लियर लिख देता हूं मैं आपके लिए। फॉर सेक्शन 306, actus reus is the commission of the suicide. Actus reus is commission of suicide. 306 के लिए जो एक्टस रियस है वो कमीशन ऑफ सुसाइड है। द एक्टस रियस फॉर सेक्शन 306 फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड इज द कमीशन ऑफ सुसाइड। उसमें सुसाइड करना है, कमीशन ऑफ सुसाइड अगर होता है, आपने किसी को अबेट किया सुसाइड के लिए और उसने उस इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट, दिस पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, तो फिर आप 306 में यू आर लायबल, यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 306। ठीक है, आपने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया और उसने आत्महत्या कर ली, अगर कर ली आत्महत्या तो 306 में आप लायबल हो, आपको पनिशमेंट मिलेगी। व्हाट इफ दिस पर्सन हैज नॉट कमिटेड सुसाइड? तो अगर उसने सुसाइड नहीं करी, आपने उसको उकसाया, ए ने बी को उकसाया, अबेट किया सुसाइड करने के लिए, बट उसने सुसाइड नहीं किया, आप सेक्शन 107 से 120 तो लगेगा नहीं, यहां पे सुसाइड तो ऑफेंस है ही नहीं। 306 भी नहीं लगेगा, 306 will also not apply here. Reason being that the actus reus for the offense of section 306 is the commission of suicide, and B has not committed suicide here. Actus reus है उसके लिए 306 के लिए कि वो इंसान आत्महत्या कर ले जिसको आपने उकसाया है। The person to whom you have abetted must commit suicide. If he has committed suicide, then only he is liable under section 306, otherwise he is not liable. A ने B को उकसाया, A ने B को अबेट किया सुसाइड के लिए, बट B ने सुसाइड नहीं किया, तो A की लाइबिलिटी क्या हुई? कौन सा चार्ज उस पर लगेगा? See, this is a criminal attempt for abatement to suicide. जो चार्ज लगेगा, जिस पे वो पनिश किया जाएगा,
यहां पे एग्जाम्पल में ए को वो होगा क्रिमिनल अटेम्प्ट फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड, कि उसने अटेम्प्ट तो किया है अबेट करने का सुसाइड के लिए। अबेटमेंट टू सुसाइड का इसने क्रिमिनल अटेम्प्ट किया है, और क्रिमिनल अटेम्प्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सो अंडर सेक्शन 511 रीड विद सेक्शन 306 ये चार्ज इसके ऊपर लगेगा, एंड ए विल बी लायबल अंडर दीज सेक्शंस। क्रिमिनल अटेम्प्ट फॉर अबेटिंग, फॉर अटेम्प्ट टू अबेट सुसाइड, राइट। सो ये इस पे चार्ज लगेगा। ए इज लायबल किसके लिए? ए is liable for criminal attempt to abatement of suicide। A liable होगा for criminal attempt to abatement to suicide। criminal attempt दिया हुआ है अंडर सेक्शन 511, और अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए रीड विद सेक्शन 306 ये चार्ज इस पे लगेगा, राइट। क्रिमिनल अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, राइट। सो यहां पे आपको सबसे जरूरी जो चीज पता होनी चाहिए वो ये कि एक्टस रियस फॉर सेक्शन 306, एक्टस रियस फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड इज द कमीशन ऑफ सुसाइड। एक्टस रियस है कमीशन ऑफ सुसाइड। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया दोनों चीजें होनी चाहिए, एक्टस रियस भी होना चाहिए और मेंसरिया भी होना चाहिए। यहाँ पे अबेटमेंट भी होनी चाहिए, चाहे वो इंस्टिगेशन से हो, चाहे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से हो, चाहे वो इंटेंशनल एडिंग से हो, अबेटमेंट भी होना चाहिए। और कमीशन ऑफ ऑफेंस भी है यहाँ पे, कमीशन ऑफ सुसाइड भी यहाँ पे होना चाहिए। मैं ऑफेंस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज सुसाइड कमिट करना ऑफेंस नहीं है अंडर इंडियन पीनल कोड। सो एक्टस रियस कमीशन ऑफ सुसाइड है तो दोनों होने चाहिए यहाँ पे। और ये जो कमीशन ऑफ सुसाइड है दिस मस्ट बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट का जो, अबेटमेंट की जो हमने परिभाषाएं समझी है पिछली 2 क्लासेस में, वो यही है दैट इट मस्ट बी कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट। मैंने आपको उकसाया, उस उकसावे की वजह से आपने आत्महत्या कर ली। आपके कोई पर्सनल रीजन थे, आपके कोई दूसरे रीजन थे, आप किसी और तरीके से किसी ने आपको परेशान किया हुआ था, उस वजह से आपने आत्महत्या कर ली। सो आई एम नॉट लायबल। सो यू मस्ट कमिट, द पर्सन, द अबेटेड पर्सन मस्ट कमिट सुसाइड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट। उस उकसावे की वजह से, उस अबेटमेंट की वजह से उसको सुसाइड करना है, देन यू आर लायबल, राइट। सो द actus reus for the offense of abatement to suicide under section 306 is the commission of suicide, right। अभी यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है that instigation cannot be always done through saying something. Circumstances can also be created for instigation. आप instigation हमेशा कुछ कह के, किसी को प्रोवोक करके नहीं कर सकते हो। हाँ, होता है, ज्यादातर ऐसे ही होता है, बट सर्कमस्टांसेस कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड फॉर इंस्टिगेटिंग अ पर्सन। सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं इंस्टिगेट करने के लिए किसी को। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अ हस्बैंड, देयर इज अ हस्बैंड, दिस हस्बैंड, he always, or you can say he frequently beats his wife and abuses her in a filthiest way. एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा पीटता है, मारता है, गाली गलौज करता है, बहुत गंदी गंदी गालियां उसको देता है। हर दूसरे तीसरे दिन की यही कहानी है। He beats very frequently his wife and abuses in a filthiest way. बहुत गंदी लैंग्वेज में उसको गालियां देता है, उसको गंदा बोलता है, उसके घर वालों को बोलता है, और उसको इतना प्रताड़ित कर देता है, इतना परेशान कर देता है कि वो इन सब से निकलना चाहती है। She wants to get rid of it. बहुत परेशान हो गई है अब ये वाइफ, और एक दिन इन सब से परेशान होके
रोज रोज की पिटाई से, रोज रोज की लड़ाई से, गाली गलौज से परेशान होके दिस वाइफ कमिट्स सुसाइड। ये जो पत्नी है इसने आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो क्या ये अबेटमेंट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 306 आएगा? ये का विल दिस हस्बैंड बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 306 फॉर द अबेटमेंट टू सुसाइड? द आंसर इज यस, because he has created the circumstances for instigating the wife to commit suicide. उसने इंस्टिगेट डायरेक्टली, उसने प्रोवोक करके नहीं किया कि तू मर जा, तेरे को मर जाना चाहिए, तू घटिया है, तू ये है, तू वो है। वो अगर अडल्ट्री में है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ द वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री विद सम अदर पर्सन हु इज नॉट हर हस्बैंड, लीगली वेडेड हस्बैंड, और फिर वो उसको प्रोवोक करता है कि तू किसी और के साथ रहते, तू तो तेरे को मर जाना चाहिए, इस तरीके से, या ड्यू टू एनी थिंग, राइट। वो उसको प्रोवोक नहीं कर रहा है कि तेरे को मर जाना चाहिए, तू मर जा, ये है वो है, नो। ही हैज क्रिएटेड द सर्कमस्टांसेस टू इंस्टिगेट हर सो दैट शी कमिट्स सुसाइड, राइट। एंड ड्यू टू these circumstances, due to these creation of circumstances, वो इतनी परेशान हो जाती है, to get rid of all these things, she prefers ending her life. वो मर जाना सही समझती है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि इंस्टिगेट आप सिर्फ कहने से, किसी को प्रोवोक करने से, या फिर इस तरीके कि तू मर जा, तू ये कर ले, उस तरीके से तू उसको जान से मार दे, तू उसका सर फोड़ दे, ब्रेन वॉश करने से, सिर्फ उनसे ही नहीं कर सकते हैं आप सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके भी इंस्टिगेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लिया। एक हस्बैंड है जो बहुत गंदे तरीके से हर दारू पी के आता है, हर दूसरे तीसरे दिन उसको मारता है, गाली गलौज करता है। इन सब से परेशान होके, इन सब से इस सारे ह्यूमिलिएशन से, इस सारे हैरेसमेंट से, सारे एगनी से बचने के लिए, या फिर इन सब से बाहर निकलने के लिए उसको लगता है कि कोई और चारा नहीं है, मर जाना ही सही है। She commits suicide. Then the husband is liable under section 306 because he himself has created the circumstances these circumstances have instigated the wife to commit suicide. और ये सारे circumstances ने instigate किया वाइफ को कि वो, अगर उसने ये सारे circumstances नहीं क्रिएट किए होते, the wife would not have committed suicide. पत्नी ने आत्महत्या नहीं करी होती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक लाइट सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा इंटेंस हो गया था। एक बच्चा है, इवन दो इट्स नॉट अ लाइट एग्जाम्पल बट स्टिल ऐसे बोला मैंने। एक बच्चा है, देयर इज अ चाइल्ड एंड ही फेल्स इन 11th स्टैंडर्ड, लेट्स सपोज वो 11वीं क्लास में फेल हो जाता है। नाउ हिज फादर every now and then taunts him. हमेशा गाहे बगाहे, जब भी देखता है उसको, वो खाने की टेबल पे बैठा है, तू तेरे बस की पढ़ना नहीं था, तू इससे बढ़िया तू कुछ मैकेनिक का काम कर लेता, तू रिक्शा चलाएगा, रेडी लगाएगा, तू फेल हो गया, तू क्या करेगा, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। पूरी फैमिली के आगे पर उसको हमेशा इस तरीके से टोंट करते हैं उसके पापा। कभी फ्रेंड्स के साथ खड़ा है गली मोहल्ले में, पापा आ रहे हैं वहां से, अबे निकम्मे तू क्या कर रहा है, तू तो फेल हो गया है, तो अब यहाँ पे इनके साथ ही आवारा लड़कों के साथ खड़ा रहा कर, तो है भी इनके जैसा, और बर्बाद हो जाएगा। The father he taunts this child to such an extent कि उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है अब इन सब से बचने का। इतना उसको ह्यूमिलिएटेड फील होता है, उसके फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती हो रही है, घर वालों के सामने बेइज्जती हो रही है। इतना टॉन्ट उसके फादर ने उसको कर दिया that this child commits suicide. इतनी इंटेंसिटी, इतने एक्सटेंट तक कर दिया फादर ने। एग्जाम्पल है सिर्फ,
It's just a hypothetical situation. Now, the father will be liable for creating the circumstances to instigate the child to commit suicide. तो फादर ने उसको डायरेक्टली उसको इंस्टिगेट नहीं किया, बट द फादर हैज क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस which have instigated the child to commit suicide. So instigation जो होता है, जो कि अबेटमेंट कैसे होता है, इंस्टिगेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एडिंग. सो जो इंस्टिगेशन है ये आप सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके भी कर सकते हो. जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे, एंड आई बिलीव आपको इन एग्जांपल से क्रिएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस टू इंस्टिगेट अ पर्सन टू कमिट सुसाइड समझ में आ गया होगा, राइट? Now there is a landmark judgment on abatement to suicide under section 306. एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, नेताई दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2007 सुप्रीम कोर्ट. मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद इसको समझते हैं कि क्या हुआ था इसमें. देखो, नेताई, दिस इज NETAI, नेताई दत्ता, DUTTA दत्ता versus State of West Bengal, and it's a 2007 Supreme Court judgment. नेताई दत्ता versus State of West Bengal 2007 Supreme Court. इस केस में क्या होता है? There is a person who is working in an office. एक पर्सन है जो कि ऑफिस में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, और उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको बहुत इनह्यूमन बिहेवियर करते हैं, उसके साथ बहुत उसको टोंट करते हैं, बुलिंग करते हैं, उसको बहुत एक तरीके से टॉर्चर करते हैं. द बिहेवियर विद दिस एम्प्लॉय इज वेरी ह्यूमिलेटेड, इज वेरी एम्बैरेसिंग, लाइक बहुत ज़्यादा उसको परेशान करके रखा है. देव मेड दिस एम्प्लॉयज लाइफ अ हेल. ये इसकी जिंदगी को एक तरीके से नरक बना देते हैं, बहुत उसको परेशान करके रखा है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि A and B ऑफिसर्स हैं और C एक एम्प्लॉय है. नाउ दीज ऑफिसर्स दे टॉर्चर्ड हिम सो मच. उन्होंने सी को बहुत टॉर्चर किया है, बहुत ह्यूमिलिएट किया है, राइट? दे मेड द लाइफ ऑफ सी हेल. उसकी जिंदगी को एक तरीके से इतना ज़्यादा उसको फालतू का वर्कलोड उसके ऊपर डाल दिया है, उससे ओवर टाइम कराए जा रहे हैं. वो अगर कोई प्रोजेक्ट करता है तो उसमें ज़बरदस्ती गलतियां निकालते हैं, सबके सामने उसको डांट देते हैं. उसको जो काम शायद उसकी प्रोफाइल को मैच भी नहीं करता है वो काम उसको देते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको प्रमोट नहीं करते हैं, हर चीज़ में उसको बुली करते हैं, हर चीज़ में उसको पॉइंट आउट करते हैं. तो इन ऑफिसर्स ने इतना ज़्यादा इस एम्प्लॉय को, सी को इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया, इतना ज़्यादा हैरेस कर दिया कि वो बहुत परेशान रहता है अब इस वजह से. But luckily, he gets transfer from this office. मैं आपको नेताई दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2007 के फैक्ट्स बता रहा हूँ, सेम फैक्ट्स हैं, ठीक है? अब इसका ट्रांसफर हो जाता है यहाँ से. ये ऑफिसर्स थे जिन्होंने इसको बहुत परेशान करके रखा था, बहुत ज़्यादा उसको हैरेस किया इन्होंने, बट फाइनली उसका ट्रांसफर हो जाता है इस ऑफिस से. लेकिन ये कहीं पे ज्वाइन नहीं करता है फॉर 2 years. He did not join any other company or any other office for 2 years. 2 साल तक उसने कुछ कहीं पे ज्वाइन नहीं किया, कोई दूसरे ऑफिस में नहीं वो गया, एंड ही रिमेन्ड एट हिज होम ओनली, वो घर पे ही रहा. एंड आफ्टर 2 years ही कमिटेड सुसाइड. और 2 साल के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया, एंड अ सुसाइड नोट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज पॉकेट इन विच ही मेड लायबल दीज 2 ऑफिसर्स A and B फॉर हिज डेथ, फॉर हिज सुसाइड. और उसकी पॉकेट से एक सुसाइड नोट रिकवर किया जाता है, एक सुसाइड नोट मिलता है, और उसमें उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है
कि ये मेरे ऑफिसर्स हैं और ये मेरी मौत के जिम्मेवार हैं. These officers, these persons are liable for my death, are liable because, and that is why I have committed suicide because of these persons. मैंने इनकी वजह से सुसाइड किया है क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत टॉर्चर किया था जब मैं उस ऑफिस में काम करता था 2 साल पहले. अब आप अपना दिमाग लगाएं, आप अपना यू अप्लाई योर जुडिशियल माइंड एंड ट्राई टू, इफ दिस काइंड ऑफ मैटर कम्स बिफोर यू, अगर आपकी कोर्ट में ये इस तरीके का मैटर आता है, सेक्शन 306 आप समझ चुके हो, अबेटमेंट टू सुसाइड होता है, क्या है उसके अंदर सब कुछ. नाउ यू अप्लाई योर जुडिशियल माइंड एंड टेल मी कि ए एंड बी जो ऑफिसर्स है जिन्होंने 2 साल पहले उसको टॉर्चर किया था, ठीक है, और 2 साल का ये जो गैप है इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, किसी तरीके से उसको ह्यूमिलिएट नहीं किया, किसी तरीके से टॉर्चर नहीं किया, कोई कनेक्शन ही नहीं था, और 2 साल के बाद एकदम से उनके पास पुलिस आ जाती है कि भैया ये इंसान है, ये यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे काम करता था, तुमने इसको ऐसे ऐसे टॉर्चर किया है, इसके पॉकेट से सुसाइड नोट निकला है और थाने चलो. Will they be liable? See, the Honorable Court, the Honorable Supreme Court did not hold A and B, these officers, liable for the abatement of suicide under Section 306 in this case. इस केस में Honorable Supreme Court ने A और B को अबेटमेंट टू सुसाइड 306 में लाइबल नहीं माना और उनको पनिश नहीं किया. क्या हेल्ड किया कोर्ट ने? A and B are not liable for abatement to suicide. Abatement to suicide under section 306 IPC. नहीं माना उनको लाइबल. रीजन? टाइम गैप 2 साल का टाइम गैप है, and in these 2 years there is no evidence that these officers have tortured or they have in any way humiliated C. No evidence of further torture. कोई भी एविडेंस नहीं है कि उन्होंने फर्दर टॉर्चर किया हो, कोई लिंक नहीं बन रहा है, देयर इज नो लाइव लिंक, देयर इज नो इफेक्टिव लिंक. ठीक है. दूसरा दैट इट इज नॉट प्रूव्ड दैट C has committed suicide in the consequence of abatement, See, in the consequence of abatement or in the influence of abatement के लिए तो ये ज़रूरी है ना. अगर आपने in the consequence of abatement या in the influence of abatement नहीं कमीशन किया है उसका, मैंने आपको उकसाया कि आप मर जाओ, और आपने उस उकसावे में आके नहीं, बल्कि आपके पिताजी ने आपको घर से बेदखल कर दिया है, आपकी पत्नी को बेइज्जत किया है, इस वजह से आपने सुसाइड कमिट कर लिया, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा आपकी सुसाइड के लिए. I will not be liable for the abatement to suicide because you have not committed suicide in the influence of abatement, in the influence or in the consequence of abatement. ठीक है. तो अबेटमेंट के लिए तो इट्स ऑलवेज इन द इन्फ्लुएंस और इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट होना चाहिए. आपने किसी को उकसाया कि उसके घर पे जाके तेरे को रॉबरी करनी है, और उसने उस उकसावे की वजह से, उस इंस्टिगेशन की वजह से, उस अबेटमेंट की वजह से अगर रॉबरी करी है तो आप लायबल होगे. और अगर उस इंस्टिगेशन की वजह से, उस अबेटमेंट की वजह से अगर उसने नहीं किया, वो किसी और कारण से किया है, देन यू विल नॉट बी लायबल. यू विल नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस, बट अबेटमेंट, क्योंकि अबेटमेंट की जो बात है उसमें सिर्फ अबेटमेंट रिक्वायर्ड है. आपने अबेट कर दिया उसको फॉर कमिटिंग रॉबरी देयर इन somebody's house, then you will be liable for the abatement,
अबेटमेंट ऑफ रॉबरी, ठीक है, यहाँ पे तो आप लाइबल होंगे, लेकिन अगर उसने इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट अगर नहीं किया देन यू विल नॉट बी सी कमीशन ऑफ ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर, श्योर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी ऑफेंस होना है वो इन द इन्फ्लुएंस और इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट होना चाहिए. अगर इन द कॉन्सिक्वेंस और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट अगर नहीं हुआ है देन यू विल नॉट बी लाइबल हेयर. ठीक है, अगर आपने उकसाने की वजह से, अगर आपने उस अबेटमेंट की वजह से अगर सुसाइड नहीं कमिट किया है देन यू विल नॉट बी लाइबल. द सेम थिंग हैज बीन हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस आल्सो, नेताई दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, that these officers, Netai Datta versus State of West Bengal 2007, that these officers are not liable for the abatement to suicide even though a suicide note has been recovered from his pocket, but there is no live link, there is no effective link between during these 2 years, there is no evidence that these officers have tortured C during this long gap of 2 years. इतने लंबे टाइम का जो एक गैप है इसमें उन्होंने कोई टॉर्चर नहीं किया है, सी को किसी तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं किया है, और उसने जो ऑफेंस उसने जो कमीशन ऑफ सुसाइड किया है ये प्रूव नहीं होता है कि उसने इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट किया है, राइट. तो ये आज की क्लास में हमने किया है अबेटमेंट टू सुसाइड. छोटा टॉपिक था बट इसको करना ज़रूरी था क्योंकि इंटरव्यू में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें. इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन से पहले हमने देखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रूएलिटी एंड डाउरी डेथ. मेंटल क्रूएलिटी एंड डाउरी डेथ सेक्शन 304B जो कि जो डाउरी डेथ के बारे में बात करता है, 498A कैपिटल जो कि मेंटल क्रूएलिटी के बारे में बात करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके बाद हम एक्सेप्शंस में जाएंगे, राइट. एक बार हम नोट्स में से भी देख लेते हैं, ये वही सारी चीज़ें जो मैं अब डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू द notes as well. Abatement to suicide section 306 question, why there is a separate section for abatement to suicide, why it cannot be dragged into section 108 or 109, or why abatement to suicide is not given or cannot be given under why punishment, यहाँ पे why punishment for abatement to suicide is not given or cannot be given under section 109. See, because suicide is not an offense, it is not punishable under Indian Penal Code. A person who has already died cannot be punished, right? Section 107 defines abatement of an offense, and suicide is not an offense. That is why there is a different section or provision for the abatement to suicide, and it is not dealt under section 108 or 109. This is why it is punishable under a separate section, that is to say under section 306 of Indian Penal Code. क्योंकि सुसाइड करना एक ऑफेंस नहीं है, और अबेटमेंट जब सेक्शन 107 to 120 में हमने देखा तो वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस को ऑफेंस बनाता है और सुसाइड एक ऑफेंस नहीं है, तो इसलिए हमें एक अलग सेक्शन की जरूरत पड़ जाती है. A abates B to commit suicide but B did not do so. What is the liability of A? A ने अबेट किया B को कि तू सुसाइड कर ले, बट B ने सुसाइड नहीं किया. मैंने यही सारी चीज़ें आपको पहले ही समझा दिया, वही मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, सो दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और नोट्स में आपके ये सारी चीज़ें आ जाएं. जो नहीं लिख पाते हैं उनके लिए ये नोट्स हैं, और जो लिख पाते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है, राइट. सो इट्स ए क्रिमिनल अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. क्रिमिनल अटेम्प्ट 511 में है. इट्स ए क्रिमिनल. अब ए की लाइबिलिटी क्या है? ए ने तो उकसा दिया उसको बी को कि तू मर जा सुसाइड करने के लिए, बट बी ने सुसाइड नहीं किया. अब ए की क्या लाइबिलिटी है? 107 से 120 में भी नहीं आएगा, 306 भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक्टस रियस जो 306 का है, 306 का जो एक्टस रियस है वो तो कमीशन ऑफ सुसाइड है, और सुसाइड तो इसने किया ही नहीं, तो इसका मतलब 306 भी नहीं लगेगा. तो फिर इसने किया क्या है? ऑफेंस क्या किया है? इसने किया है क्रिमिनल अटेम्प्ट टू कमिट अबेटमेंट टू सुसाइड. इसने अबेटमेंट टू सुसाइड का क्रिमिनल अटेम्प्ट किया है. क्रिमिनल अटेम्प्ट 511 में है. रीड विद सेक्शन 306 करना पड़ेगा. सेक्शन 306 विल नॉट अप्लाई है बिकॉज एक्टस रियस फॉर सेक्शन 306 इज कमीशन ऑफ सुसाइड, राइट.
Netai Datta versus State of West Bengal, 2007 Supreme Court. A and B were officers of their subordinate C in an office. They made the life of C hell. They used to do very inhuman behavior with C. C got the transfer from this office but never joined any other office. ट्रांसफ़र भी उसका हो गया और उसने किसी दूसरे ऑफिस को भी नहीं ज्वाइन किया. बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत इनह्यूमन बिहेवियर करते थे सी के साथ, जो कि इनका सबॉर्डिनेट था इन ऑफिसर्स का, जो इनसे नीचे किसी पद पे था, जो इनका जूनियर था या फिर इनसे कहीं ना कहीं नीचे पद पे था. आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, ही कमिटेड सुसाइड. सी ने सुसाइड कमिट कर लिया 2 साल के बाद. ही ऑल्सो left a suicide note behind him in which he had made A and B responsible for his death. और जब उसके पास से एक सुसाइड नोट भी रिकवर होता है जिसमें उसने साफ साफ ये मेंशन कर दिया, ये लिख दिया कि A और B जो मेरे ऑफिसर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल है मेरी डेथ के, मेरी आत्महत्या की वजह इन्होंने, ये उसके लिए लायबल है, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. The Honorable Supreme Court, the Honorable Court did not hold A and B liable because of the time gap. एक तो 2 साल का टाइम गैप है, बहुत बड़ा टाइम गैप है. कूलिंग ऑफ पीरियड एक चीज़ होती है, वो बाद में आएंगे, बताऊंगा मैं आपको. टाइम गैप बहुत ज़्यादा है, इज़ टू लॉन्ग, एंड ऑल्सो देर इज़ नो एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड हैड कमिटेड एनी फर्दर टॉर्चर अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग दोज 2 years पीरियड. और कोई भी किसी भी तरीके से आप प्रूव नहीं कर पाए हो, कोई फैक्ट है नहीं, कोई एविडेंस है नहीं कि जिससे ये सिद्ध होता हो कि 2 साल, अब जब तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है, 2 साल तक तुमने कोई ऑफिस ज्वाइन नहीं किया जहाँ पे यही ऑफिसर्स हैं, कोई कांटेक्ट भी नहीं है, किसी तरीके से मिलना जुलाना भी नहीं है, तो आप और कोई भी एविडेंस आपने नहीं कोर्ट में पेश किया जिससे ये पता लगे कि इन 2 सालों के बीच में भी उन्होंने आपको किसी तरीके से टॉर्चर किया है, इनह्यूमन बिहेवियर आपके साथ किया है, तो फिर हैंस ए एंड बी विल नॉट बी लायबल. तो इसका मतलब ये है कि आपको जो उन्होंने उस टाइम टॉर्चर किया था, इतना ज़्यादा, 2 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और इन 2 सालों के बीच में उन्होंने आपको कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब है कि लाइव लिंक नहीं बन पाता, एक इफेक्टिव लिंक नहीं बना. अबेटमेंट वो जो पहले हुई थी उसका और अभी का जो टॉर्चर पहले हुआ था, जो आपको उकसाया गया था, वो जो आपके दिमाग में, इवन दो देखो, जब हम मेंटल क्रूएलिटी और डाउरी डेथ में जाएंगे 304B में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये लिंक होगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा. टाइम गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ नहीं है. ये टाइम गैप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ नहीं है कि अगर 2 साल हो गए तो क्या वो नहीं, एक लाइव लिंक होना चाहिए, राइट, कि उस टाइम जब उन्होंने किया था वो अभी भी इतने इंटेंसिटी और इतने एक्सटेंट का था, इतने लेवल का था, इतना ज़्यादा झकझोर के आपको उसने रख दिया था कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाए. ठीक है, तो आपको प्रूव करना होता है, ये आपको कोर्ट में प्रूव करना होता है कि इन 2 सालों में भी मैं बहुत परेशान था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेरे को टॉर्चर किया था, तो ये उस लेवल का था, इतनी इंटेंसिटी का था, इट वॉज टू दैट एक्सटेंट दैट आई कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट. और मैं, क्योंकि इसी में मैं घूमता रहा, इसी तरीके से मैं बस सोचता रहा कि उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, मुझे मर जाना चाहिए. तो यू विल हैव टू प्रूव ऑल दीज थिंग्स इन द कोर्ट. अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए हो, एक लाइव लिंक होना चाहिए कि या तो 2 सालों में भी उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन करके, आप प्रूव करो कि फ़ोन करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके, या फिर कभी किसी के थ्रू उन्होंने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी है, टॉर्चर करने की कोशिश करी है. सो यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में ये सब चीज़ें. अगर आप नहीं प्रूव कर पाए हो तो इसका मतलब है ये सिद्ध नहीं होगा कि आपने जो सुसाइड कमिट किया है ये इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट किया है, अबेटमेंट की वजह से आपने सुसाइड किया है, ये प्रूफ नहीं होगा. It is not proved that the suicide was committed in the consequence of abatement, therefore section 306 IPC will not apply, right? तो फिर सेक्शन 306 अप्लाई नहीं होगा. इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जो कि मैंने आपको अबेटमेंट जब शुरू किया तब से मैं आपको बताया जा रहा हूँ. तो ये कुछ जो टर्म्स होते हैं, जो कुछ लाइन्स होते हैं, इनको आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लें. किसी भी सेक्शन की जो भी मैं बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी मेंस में आप आंसर लिखेंगे, इंटरव्यू में आप आंसर देंगे, तो आपको इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट ये चीज़ें याद रखनी है. अबेटमेंट होना चाहिए,
अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यहाँ पे होना चाहिए, और इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट द पर्सन मस्ट कमिट सुसाइड. द एक्टस रियस फॉर सेक्शन 306 is the commission of suicide. We have a different section, reason being suicide is not an offense, and if somebody has abated someone for abatement of suicide, abated somebody for suicide, but this person does not commit suicide, then what will be the liability of this person who has abated this person for the suicide? Then the liability would be under section 511, read with section 306. 511 रीड विद 306 की लाइबिलिटी होगी उसकी, बिकॉज ही हैज कमिटेड क्रिमिनल अटेम्प्ट ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड. उसने क्रिमिनल अटेम्प्ट किया है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, राइट, क्योंकि सुसाइड तो हुआ ही नहीं, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. ये आज की क्लास में छोटा सा टॉपिक मैंने लिया, क्योंकि इसके बाद हम डाउरी डेथ 304 बी कैपिटल और क्रूएलिटी 498 ए कैपिटल, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और फिर उसके बाद हम करेंगे जनरल एक्सेप्शंस, राइट. तो आने वाली क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आया. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा सा भी टॉपिक है, राइट. सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.